हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में लेक्चर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हमको किस तरीके से समझना है इस बात को अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो सवाल को देखेंगे और सोचेंगे कि सवाल दिया हुआ क्या है। तो सवाल दिया हुआ क्या है, पहले तो तरीका सीखेंगे, है ना। हमने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाए हैं, लेकिन पहले एक और लॉजिक समझते हैं, है ना। कि सबसे पहले सवाल में दिया हुआ भाई कि अपने को आइजन वैल्यू बताना है। तो आइजन वैल्यू बताना है दोस्त, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखेंगे। अच्छा, तो क्या है वो, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए, 0। तो अब तुम खुद बोलो कि भाई मैट्रिक्स A कितना है, अच्छे से देखना, 4 1 1 4। अच्छा, लेमडा आई कहने का मतलब कि लेमडा 1 0 0 1, मतलब कि लेमडा आई इज इक्वल टू लेमडा 0 0 लेमडा। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। चलो यहां तक का कोई कष्ट। अच्छा, लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को ये समझनी चाहिए, अपने को चाहिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो भाई a माइनस लेमडा आई, तो a माइनस ये तरीका सिखाए थे डायरेक्ट करने का, है ना। 4 माइनस लेमडा 1 1 4 माइनस लेमडा, क्या करने सिखाए थे, तो डायरेक्ट इसी में माइनस माइनस कर दो लेमडा, बस, है ना। अच्छा, और उसका डिटर्मिनेंट कितना, 0। तो अपने को साफ बात दिखाई दे रहा है यहां से कि इसका डिटर्मिनेंट 4 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है। अच्छा भाई, तो देखो ये तो स्क्वायर हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको सुनना, लेमडा स्क्वायर। और भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना ये, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहां से क्या लिखेंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से लेमडा का 2 मान आएगा, लेमडा इज इक्वल टू 3 और लेमडा इज इक्वल टू 5 आएगा ना जी, देख लो अच्छे से, है ना, आएगा ही आएगा। अच्छा, तो यहां से तो ये जो लेमडा का जो वैल्यू आया है इसी को हम लोग आइजन वैल्यू बोलते हैं। अच्छा ठीक, तो 3 और 5, तो आंसर कौन हो गया भाई, आंसर कौन हो गया, तो ये हो गया। तो ये तो हम जानते थे, ये तो बच्चों वाला हरकत करा हमने। अरे भाई अपने को ये बात भी तो पता है ना, क्या, कि भाई जो भी आइजन वैल्यू होता है, जो भी आइजन वैल्यू आते हैं, हालांकि ये 2 ऑर्डर का है इसलिए 2 आइजन वैल्यू यहां पर दिख रहे हैं हमको, तो जो भी आइजन वैल्यू आएगा इन दोनों को जोड़ो। याद है बताए थे कि आइजन वैल्यू का जोड़ जो होता है वह सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर होता है, या इसको हम लोग ट्रेस ऑफ ए भी बोलते हैं या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 8 है ना। इसका मतलब जो तुम्हारा आंसर आने वाला है आइजन वैल्यू, वो भी उन दोनों का भी सम क्या आना चाहिए, 8। 8 है क्या, 8 है क्या, नहीं ये तो -8 है, ये 8 है, ये 8 है क्या, 5। तो डायरेक्ट इसको बताने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही बना सकते थे 3,5। हम क्यों बताएं, ऐसे बनता है हम ये समझाए, लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ के रखा हुआ है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ के रखा हुआ है, कि डायगोनल का जो सम होता है, डायगोनल एलिमेंट्स के जो सम होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, है ना। वो कितना है, 8 है, वह बराबर होता है किसके, तो उस मैट्रिक्स के आइजन वैल्यू के सम के। तो आइजन वैल्यू कितना है, 3 और 5, तो ये भी 8, ये भी 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में देख लेते ना हम कि भाई जोड़ के 8 आना चाहिए, तो हमको ये बात पता है कि दोनों आइजन वैल्यू जो आया है उसको भी जोड़ के 8 आना चाहिए। तो नहीं नहीं नहीं, ये तो साफ दिख रहा था, इतना बताने का जरूरत नहीं था, है ना। ये हमको ऐसे करना होगा एग्जाम में, स्मार्ट सॉल्यूशन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, और आगे देखते हैं, चले देखेंगे। बोलता है फॉर ए गिवन मैट्रिक्स, बोलता है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोलता है वन ऑफ आइजन वैल्यू 3, जिसका एक आइजन वैल्यू, इसका एक, इसमें कितने आइजन वैल्यू होंगे, 3, क्योंकि 3 ऑर्डर का है। अच्छा, तो बोलता है इसका एक आइजन वैल्यू कितना है, 3 है। तो बोलता है द अदर आइजन वैल्यू आर, है ना। तो फिर दूसरा आइजन वैल्यू अदर 2, है ना, अदर 2 कर दो, अदर 2 आइजन वैल्यू आर। तो और जो 2 आइजन वैल्यू है वो कौन कौन होगा,
ठीक है, हमको नहीं मालूम। हमको एक बात पता है कि भाई क्या पता है कि लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 सिर्फ हम निकालने के लिए निकाल सकते हैं। हम लोग के पास तरीका है कि भाई हम लोग प्रोसेस अप्लाई करेंगे, है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, लेकिन हम लोग कुछ तो लॉजिक चाहिए, है ना। इतना अगर सवाल में इतना लंबा प्रोसेस करने लगे तो अपना तो सवाल बन ही नहीं पाएगा। तो अपने को एक बात पता है कि मान लेते इसका आइजन वैल्यू 3 गो है, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, लेकिन ये क्या होना चाहिए, है ना। तो लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3 ये तीनों क्या होने चाहिए, तो ट्रेस होना चाहिए। ट्रेसेस का मतलब समझ में आ गया, तीनों का जोड़। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऐसे लिखेंगे। अच्छा, एक लेमडा वैल्यू 3 है। अच्छा, तो 2 गो और पता करना है, तो लेमडा 2 लेमडा 3 नहीं पता है, और ये जोड़ जाड़ के कितना आएगा, 2 - 1 प्लस 0, मतलब कि 3 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 इज इक्वल टू 1, मतलब कि लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 इज इक्वल टू -2। आएगा कि नहीं, मतलब कि 2 और जो है आइजन वैल्यू उसका जोड़ कितना होगा, -2 होगा। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन तरीका अपनाते हैं, कौन है। अच्छा, ये देखो तो जोड़ कितना आ रहा है, अरे यही ना 2 गो और वो बोल रहा है, मेरे हिसाब से दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, -2। ये बोलता है -3 होगा जोड़, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। अच्छा, ये 7 होगा जोड़, ये भी नहीं हो सकता है। ये 8 होगा जोड़, नहीं हो सकता। इसका जोड़ देखो कितना है, -2 है ना। हम क्या बोले कि तुम चाहते तो तुम लॉन्ग प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से, सिंपल सवाल हो गया। अब ऐसे कर सकते थे ना, इसको बड़ा वाला फॉर्म में सजाते, क्यूबिक रूट लेके आते और वहां से लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 का वैल्यू निकालते, लेकिन हम दिमाग लगा दिए थोड़ा बहुत। बोलो क्लियर है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन देखना, बोलता है आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एस। एक मैट्रिक्स है, इसका नाम है एस। क्या है वो एलिमेंट, 3 2 2 3 आर 1 and 5। इस एक मैट्रिक्स है, अच्छे सुनना, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। अच्छा, उसका आइजन वैल्यू क्या है, 1 and 5। तो पूछता है कि बताओ एस स्क्वायर, मतलब इस मैट्रिक्स का स्क्वायर का आइजन वैल्यू क्या होगा। हम उससे पहले ना तुमसे एक छोटा बात डिस्कस करना चाहते थे। याद था कि अगर एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू फलना एंड ढिकना है, तो अगर उस मैट्रिक्स में k इंटू कर देते हो तो उस आइजन वैल्यू में भी k इंटू ही हो जाएगा। याद है, मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू, ए मैट्रिक्स का अगर आइजन वैल्यू 1 and 5 है, तो 2a का क्या होता, जब तुम इस मैट्रिक्स में 2 गुना कर देते तब उसका आइजन वैल्यू क्या होता, तो 2 और 10 होता। किसका, 2a का। तो ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता है। ये किसका आइजन वैल्यू होता, 2a का। बोलो क्लियर है। अच्छा, अब दूसरा बात देखते हैं। अच्छा, है ना, अब सुनना, कोई मैट्रिक्स ए है, उसका आइजन वैल्यू 1 और 5 है, तो इसके ट्रांसपोज का भी 1 and 5 ही होगा, जो कि यहां पर नहीं लिख करके हम नीचे लिख देते हैं, है ना। ए ट्रांसपोज का भी 1 and 5 ही होगा। याद है, प्रॉपर्टी समझाए थे। अच्छा भाई, अच्छा अगर इसके ए इनवर्स का हम ए इनवर्स का अगर हम चाहते हैं कि कोई मैट्रिक्स है जिसका आइजन वैल्यू 1 and 5 है, तो उसका ए इनवर्स का क्या होगा, तो जो है ना उसी का 1 कर दो, तो 1/1 और 1/5, तो 1/1 तो 1 ही होगा ना, मतलब कि ये भी ऑप्शन नहीं सही है। बोलो क्लियर है। अच्छा, और लास्ट जो काम है, अच्छा ये ए ट्रांसपोज का होगा, ये भी सही नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका आइजन वैल्यू 1 and 5 है,
तो इसका स्क्वायर का आइजन वैल्यू क्या होगा? तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या है? अगर बोलता कि एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स जिसका आइजन वैल्यू 1 एंड 5 है, तो बताओ इसका a⁻³ का क्या होगा आइजन वैल्यू। जैसे स्क्वायर पूछा तो 3 पूछता, तो हम 3 कर देते, मतलब कि 1 का क्यूब और 5 का क्यूब, बोलो के लिए मतलब 1 और 125 होता है ना। यही तो केस कराए थे हम, है ना। और आगे पढ़ते हैं, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है? कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 x y, बोलता है द आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A आर 4 एंड 8। इस मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू 4 और 8 है, तो तुमको बताना है कि x और y का मान क्या होगा। अच्छा ठीक, हमको दो बात तो पहले से पता है कि इन दोनों का जो जोड़ होता है, मतलब कि ट्रेस ऑफ A, इसको मतलब कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का जोड़ जो होता है वह आइजन वैल्यूज के जोड़ के बराबर होता है। इसका मतलब 2 + y जो होगा वह बराबर होगा 4 + 8। यहां से साफ पता चल रहा है कि y = ये हो गया 12, उधर से आया 2 मतलब कि 10। अच्छा, y बराबर 10 है, या तो आंसर A या तो आंसर D, बोलो क्लियर है। अच्छा, अब दूसरा बात, हमको ये बात भी पता है कि दिया हुआ मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वह वह आइजन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। जितने भी आइजन वैल्यू हैं उन सब का जो गुना करोगे तो उतना ही आता है जितना दिया हुआ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अच्छा, कहने का मतलब कि 2y - 3x इज इक्वल टू 4 × 8। अच्छा, यहां से अपन लोग देख सकते हैं कि 2 × 10 - 3x इज इक्वल टू 32। ये इधर आएगा, है ना, तो हो जाएगा -12 - 3x इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये उधर जाएगा तो -12 इज इक्वल टू 3x, तो x बराबर -4। बोलो क्लियर है। तो साफ साफ शब्दों में पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से। चलो नेक्स्ट सवाल और आगे बढ़ते हैं। चलो जी, बोलो, सबसे पहले सुनना, लेट ए बी 2 × 2 मैट्रिक्स विथ एलिमेंट। अच्छा, 2 × 2 मैट्रिक्स है कौन? ए। अच्छा, जिसका A11 A12 A21 क्या है? 1 है। A11 A12 A21 और A22 -1 है, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, देन द आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A⁻19। बोलता है एक मैट्रिक्स ये है, तो इस मैट्रिक्स का A⁻19 का आइजन वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला चीज अपने को तो पता है कि सबसे पहले जो भी दिया हुआ है मैट्रिक्स उसका आइजन वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद पावर का देखेंगे बाद में। अच्छा, डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका अपने को पता है कि डायरेक्ट यहां से लिखेंगे 1 - λ 1 1 -1 - λ इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, 1 - λ -1 - λ -1 इज इक्वल टू 0। हाँ, अच्छा, अब सुनते हैं -1, सुनना, -λ, अच्छा, +λ स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, देखते हैं यहां के बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस लेमडा से ये लेमडा कैंसिल। अब क्या लिख सकते हैं अपन लोग? तो सुनना, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। लेमडा स्क्वायर का मान क्या आ गया भाई? 2 आ गया। बोलो क्लियर है। तो लेमडा कितना? तो लेमडा ±√2, मतलब 2 गो मान आएगा। एक आएगा ±√2, है ना, मतलब कि एक बार +√2 सिंपल अलग लिख देते, या तो √2 और
-√2। बोलो क्लियर है। अब ये बात हो गया, लेमडा का वैल्यू आ गया, लेकिन अपने को क्या चाहिए, a⁻19। तो याद है एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि अगर λ1 λ2 a का ये है आइजन वैल्यू है, तो a का पावर n का आइजन वैल्यू λ1 का पावर n और λ2 का पावर n हो जाएगा। बोलो क्लियर है एकदम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, सो सुनना, आइजन वैल्यू ऑफ a⁻19, a⁻19, इसका मतलब √2⁻19 एंड -√2⁻19। अच्छा, अब एक बात एकदम अच्छे से सुनना, इसमें पावर क्या है, 19 है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 18 जो पावर है, जो पावर 18 है, वो टोटल मिल के 2 को 9 बार गुना कराएंगे। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1020, सॉरी 8 बार ना, 8 बार कराएंगे, या सॉरी 9 बार। कितने बार कराएंगे, 9 बार कराएंगे। चलो तो 9 बार करते हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64 हो गया, 128 और 256 है ना, और 512। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है ना। तो 512 हो जाएगा। अरे यार 512 होगा ना, देख 18 है, ये तो 19 है, तो एक को छोड़ दो √2 को, तो बच गया ना 18। तो 18 मतलब कि 2 को 9 बार गुना होना पड़ेगा, तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 और 512। अच्छा, तो एक आंसर कितना हो गया, 512√2। और ये देखना पावर में माइनस है, सॉरी अंदर में माइनस है और पावर में 19 है, तो आंसर माइनस में ही ना होगा, -512√2। तो 2 आंसर आ गया, आंसर नंबर डी हो गया। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। तो ऐसे सब सवाल आप लोगों को करने होंगे, इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। कोई भी कंफ्यूजन हो तो ज़रूर बताएं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको शेयर भी करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। ठीक है, चलो फिर, है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है ना। थैंक यू वेरी मच।